प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जी, केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद केंद्र सरकार की ओर से हर संभव गवर्नर जी, सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने जान गंवाने वालों केंद्र के प्रति सरकार में मेरे संवेदना व्यक्त साथी की और मंत्री घायलों के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत को फोन करके पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी अमन, हुई जी। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मेरी देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी, जो इतने हर एक सुविधा दी जी, टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी तो सबकी देखिए मेहनत अमन, था जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं। आप सबसे छोटी आयु के हैं और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूं आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी, पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। मुझे पूरा हाँ विश्वास जी। है आप सफल होने वाले हैं। और आपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, माँ बाप खोने के बाद भी आप बिल्कुल जीवन में डटे रहे। ये बहुत ही प्रेरक जीवन है आपका। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना। हम मांग करते हैं कि अधिकारी 48 घंटे के भीतर और सही समय पर कार्यवाही करें, अन्यथा आईएमए देशव्यापी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। निष्पक्ष, पारदर्शी और समय संवेदनशील आपराधिक जांच की आवश्यकता है। दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, अन्यथा आईएमए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। हमारी स्थायी साझेदारी। राष्ट्रपति मोइजुजू ने मालदीव को समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ कहते हैं, यदि उच्चतम स्तर पर न्यायपालिका इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी नहीं होती तो आपातकाल की स्थिति नहीं आती। हमारा देश बहुत पहले ही अधिक विकास कर चुका होता। हमें दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। मॉडल टाउन इलाके के महेंद्रू इनक्लेव में इमारत गिरने पर सहायक क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी सीएल मीना कहते हैं, हमें एक इमारत गिरने की सूचना मिली थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा की 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। यह एक बहुत बड़े इलाके में हुआ था। यह एक बैंक्वेट हॉल की इमारत थी। इमारत बहुत पुरानी थी और इसकी छत पर एक टेलीफोन टावर भी था। टावर एक तरफ झुका हुआ था। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तलाशी अभियान चल रहा है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है। अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह क्षतिग्रस्त हालत में एक पुरानी बंद इमारत थी। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के विमोचन के अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर अनिरबन गांगुली ने कहा, आज जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वायनाड में हैं और मैं उन्हें घूमते हुए देख रहा था। मैं दृश्य देख रहा था और मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था और मैं बिल्कुल समझ सकता था कि डॉक्टर बालासुब्रमण्यम इस पुस्तक में क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री को वायनाड में घूमते हुए देखा। मुझे लगता है कि मैं केवल एक अवलोकन के साथ समाप्त करना चाहूँगा। 1989 में मोरबी बाढ़ बांध टूटने से निपटने वाले नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी हैं जो 2024 में वायनाड भूस्खलन को संबोधित कर रहे हैं।
इन लगभग 50 वर्षों में नरेंद्र मोदी कैसे विकसित हुए हैं और जीवन शासन का उनका मौलिक दर्शन क्या है, यह पुस्तक वास्तव में इस बारे में बताती है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरव बढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये और रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये लगभग 1,29,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड़ कहते हैं, जिस तरह से सुप्रिया सूले ने इस विधेयक का विरोध किया और इसमें खामियों को उजागर किया, उससे मैं खुश हूं। यह वक्फ की ज़मीन पर हमला है। उनकी नज़र गरीबों के लिए बनी चीज़ पर क्यों है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की स्पोर्ट्स कोर्ट सीएस की सुनवाई पर ओलंपिक रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि अगर वह पदक जीतती हैं तो यह वास्तव में अच्छा होगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो उसे पदक मिल जाता। अगर हमें पदक नहीं मिलता है तो लोग हमें कुछ समय के लिए याद रखते हैं और कहते हैं कि हम उनके चैंपियन हैं, लेकिन अगर हमें पदक नहीं मिलता है तो वे हमें भी भूल जाते हैं। मैं बस लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे विनेश ने देश के लिए जो किया है उसे ना भूलें। ओलंपिक रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा, अगर 2036 में भारत में ओलंपिक होते हैं तो यह अच्छा होगा। यह भारतीय खेलों के लिए बहुत अच्छा होगा। यह अच्छा है कि लोग हमारे खेलों को लाइव देखते हैं। वे हमारे खेल को देखने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और देर से सोते हैं। यह उन संकेतों में से एक है कि भारतीय खेल बदल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, तिमोर लेस्ते अपना भाग्य खुद बना रहे हैं। इसे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक माना जाता है और यह तिमोर के लोगों के साहस, लचीलेपन और बहादुरी का प्रमाण है। भारत 2002 में तिमोर लेस्ते का एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। इन 22 वर्षों में तिमोर लेस्ते लोकतंत्र और बहुलवाद के एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी के भूस्खलन प्रभावित वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह बेहतर होता यदि वह पहले जाते और ज़मीनी हालात देखते, जैसा कि हमने से कुछ लोगों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद सरकार अब इस पर आगे बढ़कर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी ताकि उचित स्तर की सहायता दी जा सके। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा कि 30% युवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में यौन उत्पीड़न और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के समर्थन में डॉक्टरों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास कैंडल मार्च निकाला। अनंतनाग जिले के अहलान गंगर मांडू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस कमिश्नर ने अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन अभी जारी है। रक्षा अधिकारी, विदेश मंत्रालय और NSIL इंडिया ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के तत्वाधान में नेपाल में विकसित उपग्रह को NSIL के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से निःशुल्क लॉन्च किया जाएगा।